नमस्कार दर्शकों, मैं अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से ऐसे न्यूज़ चैनल पे। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बार फिर से चंडीगढ़ में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग समारोह हो रहा है। आ चुके हैं इस सत्संग के पार्किंग स्लॉट। हम यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारी जो गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और बहुत सारी और जो व्हीकल्स हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करती हूँ कि वो इस पार्किंग स्थल की व्यवस्था को दिखाए। हम देख सकते हैं हमारे पीछे, मैं अपने कैमरामैन को अनुरोध करती हूँ कि वो हमारे पीछे दिखाए कि सत्संग समारोह चल रहा है और बहुत भारी संख्या में जो संगत आई हुई है। इस धन को परमात्मा के चरणों में गिर गया, कहने लगा भगवान मनो माफ कर दो, गलती बन गई। अपने पोते को देकर शासन उसी दिन से पुनः फिर भक्ति करने लगा। दर्शकों, इस तरह कबीर परमात्मा ने तैमूर लंग को सत भक्ति प्रदान करके उसका आत्म कल्याण किया। अब जैसे श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से कटवाकर जीवित कर दिया था, लेकिन विचार करने वाली बात है कि श्री कृष्ण ने अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके थे, क्योंकि ये प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते, जिसका प्रमाण जिसमें श्री विष्णु जी यानी श्री कृष्ण जी देवी दुर्गा जी की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है प्रकृति देवी को। फिर आगे श्रीमद् देवी भागवत के इसी प्रकरण में भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि प्रथम तो ब्रह्मा, विष्णु व शिव जी नाशवान हैं, दूसरा इनकी माता दुर्गा जी हैं, तथा तीसरा ये केवल नियमानुसार कार्य कर सकते हैं, यानी किसी के जीवन में सुख है तो सुख ही प्रदान करेंगे और दुख है तो दुख ही प्रदान करेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जबकि कबीर परमेश्वर वह परमात्मा है जो अपने साधक की आयु को भी बढ़ा देता है। देखिए ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 को, जिसमें लिखा है कि यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है अर्थात परलोक चला गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 100 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 80 मंत्र 2 में है, जिसमें लिखा है, हे परमात्मा, आप उपासकों की आयु के बढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा सामवेद मंत्र संख्या 822 में लिखा है कि सनातन अर्थात अविनाशी कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर मानव रूप धाने वाले हैं। इसके अलावा सामवेद मंत्र संख्या 822 में लिखा है कि सनातन अर्थात अविनाशी कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर मानव रूप। बुक्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, पुस्तकें ज्ञान का सागर। जैसे कि हम हमारे पीछे देख सकते हैं कि एक बुक स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की कई पुस्तकें यहाँ पर लगाई गई हैं, जैसे कि ज्ञान गंगा, जीने की राह आदि। संत रामपाल जी महाराज जी की कई पुस्तकें और उनका ज्ञान ना ही सिर्फ स्पिरिचुअल वे लोगों को सिखा रही हैं, बल्कि द वे ऑफ लिविंग एंड वे ऑफ ट्रू वर्शिप भी लोगों को बता रही हैं। अब जहाँ यहाँ पर कुछ लोग सेवादार यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि इन पुस्तकों का आखिर प्राइस क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप हमें बता सकते हैं कि इन पुस्तकों का क्या प्राइस है? ज्ञान गंगा 20 रुपये है। तो जैसे कि हमने ये सुना कि इन पुस्तकों का जो प्राइस है मात्र 20 रुपीज़ है, इसका ये मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, बुजुर्ग से लेके बच्चा तक ये पुस्तकें खरीद सकता है। बिल्कुल सस्ते प्राइस में मिलती हैं, ताकि वो ये पुस्तकें पढ़ सके और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझ सके।